हेलो बच्चों, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री की यूनिट 4 ईंधन के बारे में जानेंगे कि ईंधन या फ्यूल किसे कहते हैं। यानी हाउ विल यू डिफाइन द टर्म फ्यूल। ईंधन क्या होता है, ईंधन को रासायनिक ईंधन या केमिकल फ्यूल क्यों कहते हैं, है ना। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ईंधन की परिभाषा क्या होती है। बहुत ध्यान से देखिए कि व्हाट इज फ्यूल। ईंधन एक दहनशील पदार्थ है। कौन सा? दहनशील पदार्थ है। यानी फ्यूल इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस जो कि वायु की ऑक्सीजन या वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके बहुत अधिक मात्रा में ताप और ऊष्मा यानी हीट एंड लाइट एंड हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और एनर्जी बाहर निकलती है। हम एक लाइन में फ्यूल के बारे में क्या लिखेंगे? फ्यूल when combines with oxygen presence in the air gives products and huge amount of energy। फिर से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ईंधन को हम कैसे परिभाषित करेंगे। ईंधन एक दहनशील पदार्थ है, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है जो कि वायु अथवा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत ही अधिक मात्रा में ताप और ऊष्मा उत्पन्न करता है। सेकंड चीज, अभी देखिए डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है। हमने केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि ईंधन एक दहनशील पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और बहुत अधिक मात्रा में उत्पाद और ऊष्मा प्रदान करता है। अब परिभाषा का दूसरा पॉइंट क्या है? इस प्रक्रिया में कौन सी? When fuel comes in the contact with oxygen, इस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक क्रिया होती है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है। इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो हमने परिभाषा में दहनशील शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि इस प्रोसेस में, यानी किस प्रोसेस में? जब ईंधन ऑक्सीजन की संपर्क में आता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। यही कारण है कि ईंधन को हम दहनशील पदार्थ कहते हैं या कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो व्हाट इज फ्यूल? आप एक शब्द में कहेंगे फ्यूल इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस क्यों कहा? तो आप कहेंगे कि जब ईंधन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट निकलती है, लाइट निकलती है और कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस होती है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होती है, इस प्रोसेस को हम दहन कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ईंधन एक दहनशील पदार्थ है। थर्ड पॉइंट देखिए, चूंकि इस क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। देखिए आपने रिएक्शन में लिखा ना, प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी, यानी एनर्जी भी हमें एज ए प्रोडक्ट मिल रही है, एनर्जी बाहर निकलती है। जब ईंधन वायु अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है, तो हम कहते हैं कि ये जो कंबशन ऑफ फ्यूल है, यानी ये प्रोसेस है, वो कौन सी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी एज ए प्रोडक्ट हमें प्राप्त होती है। इसलिए जो कंबशन ऑफ फ्यूल है वो कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अब फोर्थ देखिए, ये परिभाषा के ही पॉइंट हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? ईंधन में मुख्यतया कार्बन होता है।
बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, जो फ्यूल होता है, कोई सा भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है, अगर हम उसको फ्यूल कहते हैं तो उसमें चीफली यानी मुख्यतया कौन सा सब्सटेंस होता है? कौन होता है? कार्बन होता है, जो कि वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो केवल एक लाइन जो हमने लिखी, फ्यूल प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी, तो इससे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ईंधन को आपने पहले पढ़ा, ईंधन एक दहनशील पदार्थ है जो वायु अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और प्रोडक्ट्स और एनर्जी मिलती है। फिर हमने देखा कि इस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक क्रिया होती है और इसको हम दहन कहते हैं, इसीलिए ईंधन को दहनशील पदार्थ कहते हैं। फिर हमने देखा कि एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। और ये इतनी ह्यूज अमाउंट में, इतनी बहुत अधिक मात्रा में जो ऊष्मा ये निकलती है बाहर, वो किस कारण से निकलती है? क्योंकि जो ईंधन होता है उसमें मुख्यतया कार्बन होता है और कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। और आगे देखिए, अब ये जो एनर्जी निकलती है इसका उपयोग इंडस्ट्रीज में और हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यानी घरेलू कार्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रिएक्शन देखिए, फ्यूल में कार्बन होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और CO2 प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी 95 लगभग 95 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है। इसी प्रकार से फ्यूल में कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी होती है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलवाष्प या वाटर वेपर्स आदि बनाती है, उससे भी उस प्रोसेस में भी एनर्जी बाहर निकल रही है 68 किलो कैलोरी पर ये जो 68 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी निकलती है। तो शॉर्ट में हम देखेंगे कि फ्यूल क्या है? इट इज़ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी दहनशील पदार्थ है जो कि हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसे हम दहन कहते हैं और बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्ट्स और हीट एंड लाइट निकलती है। ईंधन में उपस्थित कार्बन एवं हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से क्रिया के कारण परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पुनर्विन्यास के कारण नए प्रोडक्ट्स बनते समय एनर्जी निकलती है, इसीलिए इसे केमिकल फ्यूल या रासायनिक ईंधन भी कहते हैं। बच्चों, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि फ्यूल को हम रासायनिक ईंधन या केमिकल फ्यूल क्यों कहते हैं, ईंधन को रासायनिक ईंधन क्यों कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे? जो फ्यूल होता है उसमें मुख्यतः कार्बन होता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी होती है। जैसे ही ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ये मैं बता रही हूँ आपको कि जो परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन समझते हैं आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं। परमाणु होता है, परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षक होते हैं। तो जो सबसे बाह्यतम कक्ष, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन और उसका रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट होता है, इसके कारण प्रोडक्ट्स बनते समय जो होता है ना बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है और इसीलिए ईंधन को रासायनिक ईंधन भी कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात और देखिए कि जो ईंधन होता है उसमें मुख्यतया कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, तो हम शॉर्ट में बोलते हैं CH स्नो, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, NOW, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड W फॉर वाटर वेपर, भाप, है ना।
तो इसमें बच्चों ध्यान से देखिए कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर होते हैं ना, वो दहनशील होते हैं। दहनशील वही यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी वगैरह निकालते हैं, जबकि NOW जो होते हैं ये अदहनशील कहलाते हैं, नॉन कंबस्टिबल कहलाते हैं, यानी एनर्जी और केमिकल रिएक्शन में ये बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मेन बात है कि ईंधन क्या होता है, ईंधन को हम एक दहनशील पदार्थ क्यों कहते हैं, फिर ये जो दहनशील पदार्थ या दहन होता है उसके दौरान रासायनिक क्रिया होती है, ये एक ऊष्मक्षेपी प्रोसेस है। मुख्यतः इसमें कार्बन होता है, मुख्य रूप से कार्बन ही पार्टिसिपेट करता है, और जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी बाहर निकालता है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि ईंधन को हम कैसे परिभाषित करेंगे। लास्ट में एक बार बोल देती हूँ, ईंधन एक दहनशील पदार्थ है जो कि वायु अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर बहुत अधिक मात्रा में हीट एंड लाइट एंड एनर्जी उत्पन्न करता है और कुछ मात्रा में प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये देखिए, फ्यूल प्लस O2 एयर देते हैं प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी। थैंक यू बच्चों।